हमने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मुहावरे या उल्लेख्य सुने हैं जिसमें हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमने सुना है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है और जैसा हमने शुरू से ही सीखा होता है हम वैसे ही उसी एक दिशा में बिना ध्यान भटकाए अपने कदम उठाते चले जाते हैं। पर हमेशा कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो शुरू से बने आ रहे प्रतिमान को चुनौती देता है। उन्हीं में से चार्ल्स बुकोस्की एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी जिंदगी इस फिलॉसफी को गलत साबित करने की उदाहरण है। चार्ल्स एक जर्मन अमेरिकी कवि और लेखक हैं जिनका जन्म 16 अगस्त 1920 को जर्मन में हुआ था। चार्ल्स आज के समय में अपनी प्रबल और साहसिक लेखन के लिए जाने जाते हैं। 1923 में ये अमेरिका में आ गए थे, लेकिन इनके उच्चारण और पहरावे की वजह से स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स द्वारा इनको बुली किया गया। चार्ल्स बुकोस्की के खराब बचपन का एक बड़ा कारण उनके ही पिताजी भी थे, जो कि बहुत ही अभिनेत थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी किशोर उम्र में इनके मुंह पर एक्सट्रीम एक्ने और मुहासों के धब्बे पड़ गए, जिससे इनका आत्मविश्वास और ढीला पड़ गया। इन सभी परिस्थितियों के बाद इनका जिंदगी का नजरिया बदलना शुरू हो गया, जिसके बाद इनके अंदर और अपने जज्बातों को लिखकर जाहिर करने की मंशा पैदा हो गई। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये साफ साफ बताया कि उनके पिताजी उनके लिए महान साहित्यिक के अध्यापक रहे, जिन्होंने उन्हें पीड़ा का मतलब समझाया। बिना कारण पीड़ा या बेवजह दर्द। बता दें कि चार्ल्स ने कॉलेज को 2 साल बाद छोड़ दिया और पेशे से लेखक बनने का फैसला किया, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उनके लेखन की पहचान अच्छे से बन नहीं पाई, जिसके कारण मायूस होके अपने लिखने के शौक को नजरअंदाज करके पोस्ट ऑफिस की नौकरी करने लगे। फिर 10 साल बाद उनको एक ऐसी जानलेवा बीमारी हुई जिससे वो मौत के बिल्कुल करीब थे, पर सौभाग्य से वे बच गए। मौत के मुंह से निकलने के बाद उनके लिखने का जोश फिर से जाग गया और 10 साल बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इतनी चेष्टा के बाद भी उनकी तकदीर ने उन्हें फिर से मजबूर कर दिया था कि वे पोस्ट ऑफिस का काम फिर से करें, पर इस बार वो काम के साथ साथ जब समय मिलता अपने लिखने की चाह को जरूर पूरा करते। काफी समय बाद उनके किस्मत के दरवाजे तब खुले जब उन्हें सबसे कम उम्मीद थी और तब उनकी कला को एक अनोखी पहचान मिली, जिसके बाद प्रकाशक ने उन्हें उनके काम के लिए फंड भी दिए। जब सबने सोचा कि सब खत्म हो गया है तो वहीं से सब शुरू हुआ। चार्ल्स को 50 साल की उम्र में वो सब मिला जो वो किशोर उम्र में चाहते थे, लेकिन उनकी समाधि के ऊपर के एक पत्थर पर डोंट ट्राई यानी कि कोशिश मत करो लिखा है। आखिर कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे मेहनत करके उसको पाकर जाने के वक्त ये संदेश क्यों देगा? हालांकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो चार्ल्स से सीखने को मिली है। उनके काम से नहीं बल्कि उनके जीवन से हमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि कोशिशों से ही सब प्राप्त होता है, बल्कि जब हम किसी चीज को पाने की उम्मीद गवा देते हैं तब वो चीज हमें खुद चुनती है। ये स्पष्ट होता है कि अगर कोई चीज करना चाह रहे हो तो उससे उम्मीद या शर्तों के बिना करें, फिर कोई भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े। इसका अभिप्राय ये हुआ कि चाहे कोई भी बाधाओं से गुजरना पड़े, हमें बस उस कार्य को बिना सोचे समझे करने की जरूरत है। आखिरकार चार्ल्स बुकोस्की ने ही लिखा है कि यदि आप प्रयास करने जा रहे हैं तो सभी तरह से जाए, अन्यथा शुरू भी न करें।